अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शक्ल अता फरमाई थी, असहाब बयान करते हैं कि एक तरफ इमाम हसन खड़े हो और एक तरफ इमाम हुसैन खड़े हो, तो सर से लेकर सीने तक और सीने के नीचे से लेकर पैर मुबारक तक, यानी दोनों शहजादे अगर खड़े रह जाते साथ में तो सहाबा बयान करते हैं ऐसा लगता था जैसे मुस्तफा की तस्वीर खड़ी है। यानी इस शान से शहजादों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शक्लें अता फरमाई थी। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ये शक्लें क्यों दी गई। इस पर मुफस्सिरीन के और सुफिया के अक़वाल नजर आते हैं कि ये जो शहादतें बयान होती है, शहादत हसन और शहादत इमाम हुसैन, ये इनकी शहादतें नहीं है, ये पस्से पर्दा डायरेक्ट रसूलुल्लाह की शहादतें हैं। अब इसको मैं साबित कर रहा हूं, अभी थोड़ा गौर से सुनिएगा। कायनात में अल्लाह ने जितनी नेमतें जिसको भी दी है, वो सबसे पहले वो नेमत देता महबूब को है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआती है और हुजूर फरमाते इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं लोगों में तकसीम करता हूं। अब कायनात में कोई शे ऐसी नहीं है जो मुस्तफा के हाथों से तकसीम न हुई हो, यह बात कंफर्म है, ठीक है। अब कायनात में नबूवत ले ले, सिद्दीकियत ले ले, अदालत ले ले, सखावत ले ले, शुजात ले ले, शहादत ले ले, सालियत ले ले, सारी चीजें हुजूर ने तकसीम फरमाई। अब जो तकसीम बंदा करता है ना, वो बजाते खुद उसके पास होना भी जरूरी है। यानी जो बंदा जो तकसीम कर रहा है वो उसके पास भी होना चाहिए। तो ये सारे मनसब नबूवत से लेकर सालिहियत तक, ये सारे मनसब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भी अता फरमाए। तो पता ये चला शहादत का भी मनसब हो, यानी शहादत भी हुजूर तकसीम करेंगे, तो बजाते खुद हुजूर का शहीद होना यह भी लाजिम बनता है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया, महबूब आपकी जान को कोई काफिर कत्ल न कर सकेगा, क्योंकि आपके जान की जिम्मेदारी हिफाजत की हमने ले रखी है। अब यहां एक तरफ रब का वादा है कि तुम्हारी जान को कोई काफिर जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसका जिम्मेदार मेरी जात है। और यहां मसला आता है शहादत का। शहीद कहते ही उससे है जिसे दुश्मन कत्ल करे। अब एक तरफ है रब का वादा, और हुजूर की पूरी जिंदगी में बड़ी कसरत के साथ हुजूर यूं कहते थे, अल्लाह अपनी राह में मुझे शहादत की मौत अता फरमा। अब एक तरफ है दुआए मुस्तफा, एक तरफ है वादा खुदाबंदी। अब अगर शहादत मिलती है तो महबूब की दुआ कबूल होती है, और यहाँ रब का वादा टूटता है जो हिफाजत का जिम्मा है। लेकिन अगर रब का वादा बरकरार रखा जाए तो शहादत छूटती है, तो फिर ये तकसीम कैसे होगी। तो मशीयत ने फैसला किया, महबूब तुम्हारे घर में बेटे जब होंगे तो वो विसाल कर जाएंगे। सबकी नस्लें मैंने कायनात में बेटों से चलाई है, आपके बेटे तो दुनिया से ले लूंगा, लेकिन आपके घर में एक बेटी ऐसी दूंगा जो चलते फिरते उठते बैठते आपकी हम शक्ल होगी, और आपके खानदान में एक शहजादा ऐसा पैदा करूंगा जिसके बारे में आप फरमाएंगे, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का जिस्म मेरा जिस्म है, और इस शान से आपके करीब कर दूंगा, और फिर इन दोनों जातों को मिलाऊंगा। जो एक तो हुबहू सीरतन सूरतन आपकी जात है, नस्ल चलानी है, बेटी से यूं चलाऊंगा कि बेटे तो फातिमा के कहलाएंगे, लेकिन वो सुल्बे अली से निकलेंगे। और ये मौलाए कायनात की बहुत बड़ी खुसूसियत है, इसको याद रखिए। हर पैगंबर की औलाद हर नबी की पुश्त से निकली, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की औलाद का निजाम कुदरत ने बदल दिया, वो सारी औलाद को अली की पुश्त में रखा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो जातों का इंतखाब हुआ, और फिर रब ने कैसा फैसला फरमाया, जब ये दोनों जातें मिली और उससे मरजान और लुलु निकले तो इनको भी हम शबीह बनाया,
शहादत तकसीम करेंगे, शुरुआत शहादत की आपकी जिंदगी में करा दूंगा। चाहे वो शहादत सिर्री हो, चाहे शहादत जहरी हो, शुरुआत होगी, लेकिन इख्तिताम इन दोनों हम शक्ल पर होगी। पहली शुरुआत शहादत सिर्री जिसको कहते हैं। जंगे खैबर से गालिबन वापस हुजूर पलट रहे, एक यहूदिया ने खाने की दावत दी, आप तशरीफ ले गए, और जैसे उसने खाने की दावत पेश की ना, तो आपके साहबी ने एक लुकमा उठाया और गोश्त जैसे खाया वहीं शहीद हो गए, साहबी शहीद हुए। हुजूर ने एक लुकमा लिया, दूसरा लुकमा उठाना चाहना तो गोश्त बोल पड़ा, गोश्त का टुकड़ा जो बुना हुआ पका हुआ वो बोल पड़ा और कहता है हुजूर मुझे न खाइए, हुजूर मुझे न खाइए। आपने फरमाया क्यों? कहा इस मेजबान औरत ने आपके लिए इसमें जहर मिलाया है। ये है जहर से शहादत की शुरुआत, इब्तिदा। कुदरत ने कहा महबूब शुरुआत तो जंग खैबर से वापसी पर कर दी है, इसका इख्तिताम हसन मुश्तबा के जहर की शहादत पर होगा। तो ये शहादत सिर्री इमाम हसन पाक के हिस्से में आई, और दूसरी शहादत की इब्तिदा जंग उहद में हो चुकी थी। हालांकि जीती हुई जंग, वो सहाबा के दस्ते ने जब वो जगह छोड़ी और उसके बाद खालिद बिन वलीद ने पलटकर जो हमला किया और उसमें 70 सहाबा शहीद हुए, करीब करीब 100 के, उसमें रसूलुल्लाह भी जख्मी हुए, खून मुबारक बहा और बाकायदा आपके चेहरे पर बाकायदा वो ताज की मतलब कड़ियां चुभी, दंदाने मुबारक तक के शहीद होने के आसार हुए, और बाकायदा हुजूर के ताल्लुक से ये अफवाह हुई, कहा रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए। ये जंग में बात फैल गई बाकायदा, और जब ये बात फैली मौलाए कायनात फरमाते हैं जैसे मैंने लोगों में से ये आवाज और अफवाह सुनी ना, उसी वक्त मैंने तलवार संभाली और कहा जब महबूब न रहे तो दुनिया में रह के करेंगे क्या। यानी फिर आपने गुमसान की लड़ाई की उसमें, और तने तनहा सैकड़ों लोगों को जो मारा ना, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि उस वक्त तक मेरी तलवार न रुकी जब तक कि मुझे मुस्तफा जाने रहमत नजर ना आ गए। यानी ये उस जंग में शुरुआत है। तो कुदरत ने फैसला किया, कहा महबूब शुरुआत तो शहादत जहरी की मैंने जंग उहद से कर दी है, अब इसका इख्तिताम जंग करबला पे होगा। और महबूब के ये हिस्से की शहादतें अल्लाह ने दोनों शहजादों के हवाले कर दी, और आज पूरी कायनात में अब देख लें, एक दो शहीद नहीं है, लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की शहादत का जिक्र खैर होता है तो वो सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की शहादत का होता है। आखिर क्यों होता है आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे, इसलिए कि ये शहादत पसे पर्दा रसूलुल्लाह की शहादत है, और रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह का वादा यह है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा और वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इन दो आयत के ज़िम्न में महबूब के लिए सिर्फ रिफत ही रिफत है, बुलंदी ही बुलंदी है, कभी जवाल नहीं होगा। यहाँ तक के जब से नूरे मुस्तफा बना तब से लेकर आज तक, और आज से लेकर कयामत तक, और कयामत के 50,000 साल बाद के भी जन्नत में भी हुजूर दाखिल हो जाएंगे, हुजूर का जिक्र कम नहीं होगा, वो बुलंदी और दर बुलंदी पर चढ़ता ही रहेगा। इसलिए कि रब ने वादा फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, और ये वादा होकर रहा, और ये हिस्से की शहादतें इन शहजादों के हवाले हुई। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा चैप्टर, ये सारी बातें अपने सहाबा में और खानदान बनु हाशिम में ये बावर करा दी थी कि मेरे शहजादे शहीद होंगे।